सुभाष, न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। क्या भ्रष्ट सिस्टम से हार गए थे इंजीनियर अतुल सुभाष? पत्नी के हैरेसमेंट पर बनाया 90 मिनट का वीडियो। अतुल सुभाष ने छोड़ा 24 पन्नों का सुसाइड नोट। अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के रिश्तेदार सुशील सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 35 के तहत में जांच शुरू कर दी है। बार बार हो रहे केस से तंग होकर अतुल ने ऐसा कदम उठाया। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि मैं पैसे देने से इनकार करता हूं और मैं मौत को चुनता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे का इस्तेमाल मेरे विरोधियों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए किया जाए। सुभाष के आखिरी शब्द झकझोर देते हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। 2019 में अतुल की शादी जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद से पत्नी निकिता ने दहेज, उत्पीड़न, हत्या से लेकर एक के बाद एक कई ऐसे केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। अतुल ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा, उसने हमसे कहा था कि मध्यस्थता कोर्ट में जो लोग हैं वो कानून के अनुसार काम नहीं करते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार भी नहीं। उसे कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बना जौनपुर। और बने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। अतुल का छोड़ा ये सुसाइड नोट झकझोर देता है। अतुल लिखते हैं, 21 मार्च 2024 को प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के जज के केबिन में जज ने मामले को सेटल करने का दबाव बनाया। उस वक्त निकिता ने 1 करोड़ की बजाय 3 करोड़ की डिमांड कर दी थी, जिस पर निकिता ने कहा था, तो तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर जज ने जोर से ठहाका लगाया था और निकिता के केबिन से बाहर जाने को कह दिया था। उसके बाद से मामला सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। अतुल के मुताबिक जज ने कहा था कि ये सब केस झूठे ही होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अतुल, ठीक है मैम, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जज, मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करा दूंगी। अतुल ने सुसाइड से पहले करीब रात 1 बजे अपने भाई विकास कुमार को एक मेल भेजकर अपने सुसाइड करने की जानकारी दी। अतुल के भाई विकास कुमार ने भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई, जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। मुझे सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो प्रूफ आप मुझे कीजिए कि वो कहाँ गलत है। अतुल सुसाइड केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अतुल का आखिरी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग अतुल के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।